ऑडियो लीक्स के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने वज़ीर आज़म ऑफिस की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी एजेंसी को ऑडियो टेप करने की इजाज़त नहीं। FIA को पहले देखना है कि किसने कॉल रिकॉर्ड की। अगर कोई हुकूमती एजेंसी ये रिकॉर्डिंग्स कर रही है तो वो गैर कानूनी है। अदालती अहकामात के बाद FIA टेलीकॉम कंपनीज को लिख रहा है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, कहा गया कि ऑडियो कहां से लीक हुई इसके सोर्स का पता नहीं लगा सकते। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स, ये एक संजीदा मसला है, इसको हल करेंगे। इस केस में सीनियर सहाफ़ियों को अदालती मावन मुकर्रर करेंगे। अगर वफाकी हुकूमत या इदारे नहीं बताएंगे कि ये सब कैसे होता है तो नेशनल या इंटरनेशनल सर्वेलेंस कंसल्टेंट को अदालती मावन मुकर्रर कर दिया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स, केस की समाअत मुलतवी। मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी कागजात नामजदगी का हसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ NA 15 मानसहरा से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने NA 123 और PP 158 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मरीम नवाज सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर मैदान में उतरेंगी। हमजा शहबाज NA 118 से इंतखाबात लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से NA 196 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। चौधरी परवेज इलाही गुजरात, मंडी बहावलदीन और तलागंग से 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इंतखाबात लड़ेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने NA 97 तांदियावाला से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने NA 242 में इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक ने रावलपिंडी के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कागजात नामजदगी की वसूली का अमल 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सियासी जमातें ऐसी इज़हार राय से गुरेज करें जिससे फ़ौज, अदलिया, नज़रिया पाकिस्तान और इदारों की साख ख़राब हो। दूसरी जमात के सरबराहों या उम्मीदवार की निजी ज़िंदगी पर तनकीद से इज्तनाब किया जाए। इंतखाबी अमल में तशद्दुद की तरगीब देने या तशद्दुद की ममानियत होगी। इंतखाबी मुहिम में दूसरी जमात के उम्मीदवार के पुतले और झंडे जलाने की इजाज़त नहीं होगी। उम्मीदवार का रैली नहीं निकाल सकेंगे। सियासी जमातें या उम्मीदवार जलसे जुलूस के आगाज से अख्ताम तक का दौरानिया और प्लान DRO से शेयर करेंगे। सरकारी मुलाजमत रखने वाला शख्स किसी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं कर सकता। सियासी जमातें और उम्मीदवार किसी किस्म की सिनफी, कौमियती और मजहबी जज्बात के इजहार से इज्तनाब करें। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक का मतन। जो दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, जाली केसेस जो बने थे उन ख़त्म हो गए हैं। 3 हेयरिंग्स में ही उन्होंने उठा के बाहर फेंका। कहाँ होता है कि एक इलेक्टेड 25 करोड़ अवाम के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये इस तरह के बंदे बैठ के 4-5 बंदे बैठ के तो उसको घर भेज दें। दहशतगर्दी को ख़त्म किया, अपने दौर में ख़त्म किया। कराची में अमन को बहाल किया। साल की मेहनत आप जानते हैं कि उस एक ऐसे शख्स को लाना था इक़्तिदार में जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था, यानी हमें निकालना था, उसको लाना था, ये एजेंडा था। मुझे हटाकर जिस शख्स को इक़्तिदार में लाया गया उसके पल्ले कुछ नहीं था। 4 लोगों ने उसे सादिक और अमीन करार दिया। उसने इक़्तिदार में आकर मुल्क का भट्टा बिठा दिया। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया जाए। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने कहा कि उन्हें कहा गया नवाज शरीफ को जमानत ना देना। एक शख्स को लाने के लिए सब कुछ किया गया। आज मुल्क की हालत सबके सामने है। पाकिस्तान में महंगाई उस शख्स के आने के बाद हुई। मुल्क की हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं। खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ियाँ मारी। मुल्क पर जो गुजरी उसका हर पाकिस्तानी को दुख है। 4 दिन तरक्की के बाद हम फिर 10 दिन पीछे चले जाते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस कराने के लिए। हमने उसको बायकॉट भी नहीं करना। हमने उसमें जो भी मुश्किलात हमारे सामने हैं उसके बावजूद हमने वो इलेक्शन ज़रूर लड़ना है। इमरान खान साहब जो हैं वो भी इतला देना चाहते हैं कि कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे पाकिस्तान की
वो भी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। बानी पीटीआई लाहौर, मियां वाली और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। इनकी सजा खत्म करने का फैसला भी जल्द आ जाएगा। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान मिलना उसका हक है। इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को ही होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। चाहते हैं इलेक्शन 8 फरवरी को ही हों। टिकट्स का फैसला बहुत जल्द होगा। हमारे उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। ये गैर जमहूरी अमल है। हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने के मुतालबे की हिमायत नहीं करते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। कोई भी इलेक्शन आप टाइम पे नहीं कराएंगे, ये आइन की के खिलाफ वर्जी है। मैं नहीं समझता इस स्टेज पे ये मुतालबा करना कि वो रिज़ाइन करे, ये कोई मोटिवेटेड लग रहा है। अगर आप लोगों से रास्तों में नामिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं तो फिर ये एक शेम किस्म का इलेक्शन होगा, ये पार्टिसिपेशन वाला इलेक्शन नहीं होगा। पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। जल्द कागजात नामजदगी जमा कराऊंगा। नवाज शरीफ इंतखाबात से फरार की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि रिटर्निंग अफसरान भी उनकी मर्जी के हों, मगर उनकी जमानत जब्त होगी। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है? हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी लेने और जमा कराने में मुश्किलात हैं। कल तमाम हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें जमा कराएंगे। पीटीआई 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। लतीफ़ खोसा की मीडिया टॉक। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया अरकान से खुसूसी गुफ्तगू। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है और कोई भी एकतरफा इक़दाम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ इस तनाज़े की नौयत को तब्दील नहीं कर सकता। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने गजा में फौरी जंगबंदी, खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल के नफाज की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तानी आवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। सिपह सालार का आज़म। नाइन्थ मई को राइट्स हुई हैं, ये इस्टेब्लिश चीज़ है। जितनी भी लोग तालियां बजा लें, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, अदरवाइज इंस्टॉलेशंस, कल को कोई एहतजाज में आकर इधर आपकी बिल्डिंग को आग लगा दें कि क्यों जनाब एक पॉपुलर लीडर को आपने गिरफ्तार किया है, तो क्या ये स्ट्रक्चर डिज़र्व करता है जिसके पीछे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, इसका अपना एक मकसद मौजूद है? क्यों उसके लिए सर्टेन रूल्स मौजूद हैं कि अगर ऐसे कोई करेगा तो उसकी वायलेशन में उसको चंद कानूनी नताइज का सामना करना। रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। जमहूरियत मुख्तलिफ मदारिज तय करती हुई आगे बढ़ रही है। कोई भी लीडर मकबूल हो, मुझे कोई मसला नहीं। मकबूलियत अगर बेहतर डिलीवरी में मुंतकिल नहीं होती तो वो तबाही लाती है। सियासी मकबूलियत एक बैंक अकाउंट की तरह है। चाहे तो अच्छे काम पर खर्च करें और चाहे तो बुरे काम पर खर्च कर दें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सवाबी में तलबा से गुफ्तगू। बीएनए कमांडर सरफराज बंगलजई और उनके साथियों की जानिब से हथियार डालना खुश आइंद है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज, खास तौर पर ISI की कोशिशों को सराहता हूँ। उन्होंने इस पचीदा मंसूबे पर अमल दरामद किया। माजी में भी गुलजार शंबे को कौमी धारे में लाया गया। आइंदा नस्लों के लिए महफूज मुस्तकबिल की राह हमवार होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सोशल मीडिया पैगाम। इंतखाबात में किसी सूरत ताख़ीर कबूल नहीं करेंगे। हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज़्यादा इलेक्शन ज़रूरी हैं। आम इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक अपीलें दोबारा सुनेंगे। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतालिक केस का तहदीदी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामा जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीर किया गया। इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी जुज़्व हैं। एक जज का किरदार गार्डियन का होता है। तहरीरी हुक्मनामे का मतन।
इरकान पार्लियामान की आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का मामला सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। अदालत 2 जनवरी को ताहयात नाअहली केस की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा और पीडर राना इरफान इस्लामाबाद की तसाब अदालत में पेश। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इरफान भोला और सुहेल आरिफ भी अदालत में पेश हुए। केस में आम शहरियों की जानिब से दायर दरखास्तें बहाल करने की इस्तदा। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। रहनुमा पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम चलाने के बाइस पेश नहीं हो सकते, वकील का मौक़िफ़। अदालत का तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। नोटिस जारी। समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। पाक लेन रेफरेंस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ केस। एहतसाब अदालत को रेफरेंस पर समाअत का इख्तियार है या नहीं। आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। दलाइल सुनकर आइंदा समाअत पर फैसला कर देंगे। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। MQM का कागजाती नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालिबा। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कागजाती नामजदगी जमा कराने की तारीख बढ़ाई जाए। खत का मतन। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इलेक्शन कमीशन से कागजाती नामजदगी की वसूली के दिन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल गैर जानिबदार है। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन खुद ठीक नहीं कराए और गिले शिकवे इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं। जिसको इलेक्शन कमीशन की बात पसंद नहीं आती वो उसे तनकीद का निशाना बनाता है। हम इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। अता तारिड़ की मीडिया टॉक। हम इंतखाबात को यकीनी बनाने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उससे पीटीआई की मुहिम नाकाम हो गई। मुल्क इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है। लोग कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। ज़िला इंतजामिया ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कर दिया। आसिफ कैसर की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी से मुतालिक हुक्मनामा वापस। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को अदालती अहकामात पर मर्दान जेल से रिहा कर दिया गया। महंगाई से परेशान आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली की कीमतों में ₹1.15 फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली के नरखों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सारिफिन पर होगा। इजाफा 1 जनवरी से मार्च 2024 तक लागू रहेगा। कीमतों में इजाफे से सारिफिन पर 22 अरब 29 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा में इमदाद मुंतकली से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग दूसरी बार मुलतवी। गजा में मुकम्मल जंगबंदी का फ़ायदा हमास को होगा। अमरीका का मौक़िफ़। करारदाद में सीज़ फायर का लफ्ज़ हज़फ करने का मुतालिबा। वाशिंगटन के तीसरी बार वीटो एक्शन से बचने के लिए वोटिंग मुलतवी हुई। आलमी मीडिया का दावा। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर जारहियत नहीं रुकी। सेहूनी फ़ौज ने एक दिन में 100 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। रफ़ा में रिहायशी इमारतों पर बमबारी से 50 अफराद शहीद। मुतादिद फ़लस्तीनी मलबे तले दब गए। ज़ख्मियों को अलक्सा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जबालिया में पनाह गज़ीन कैंप पर हमले में 13 फ़लस्तीनी शहीद। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 20,000 हो गई। 52,000 से ज़ायद ज़ख्मी।